आज हम माइकल बे की ट्रांसफॉर्मर्स 2007 फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक ऐसी मूवी है जो सिर्फ एक्शन जनर को फिर से रीडिफाइन नहीं करती, बल्कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स को नई पीढ़ी के लिए इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मूवी में काफ़ी सारी छुपी हुई डिटेल्स, ईस्टर एग्स और ट्रिब्यूट्स छुपे हुए हैं, जो पुरानी ट्रांसफॉर्मर्स फ्रेंचाइज को सलामी देते हैं। चाहे आपने कितनी भी बार ये मूवी देखी हो, हमेशा कुछ और होता है जो पहली बार नजर नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कुछ अमेजिंग हिडन खजाने जो आपने मिस किए होंगे। पहला, ऑप्टिमस प्राइम का वॉइस एक्टर एक नॉस्टैल्जिक ईस्टर एग। क्या आपने ऑप्टिमस प्राइम के पीछे जो आवाज थी उसे पहचाना? Why are you here? We are here looking for the Allspark, and we must find it before Megatron. इस फिल्म में भी ऑप्टिमस प्राइम की आवाज लेजेंडरी एक्टर पीटर कुलन ने दी है, जो 1980 के दशक की एनिमेटेड सीरीज में भी उन्हें आवाज देते थे। ये एक नॉस्टैल्जिक टच है जो पुराने ट्रांसफॉर्मर्स देखने वालों के लिए काफी खास है। पीटर कुलन की शक्तिशाली गहरी आवाज ऑप्टिमस प्राइम को एक यादगार फील देती है जब वो कहते हैं, ऑटोबॉट्स रोल आउट। It's been an honor serving with you all. Autobots, roll out! We roll! तो ये जानकर और भी मजा आ जाता है कि ये वही आवाज है जिसे आपने पहले भी सुना है। दूसरा, बम्बलबी का रेडियो कम्युनिकेशन सिर्फ म्यूजिक नहीं। बम्बलबी का कम्युनिकेशन स्टाइल काफी अलग और मनोरंजक है। वो दूसरे ऑटोबॉट्स के विपरीत गानों और रेडियो स्निपेट्स का उपयोग करता है बात करने के लिए। जैसे जब वो आई कांट फाइट दिस फीलिंग बजाता है, तो ये अपनी बातचीत करने की असमर्थता को व्यक्त कर रहा होता है। हर गाना सोच समझ कर चुना गया है, जो बम्बलबी के कैरेक्टर को एक मजेदार और हल्का फुल्का टच देता है। बम्बलबी का ये रेडियो कम्युनिकेशन पुरानी एनिमेटेड सीरीज को एक ट्रिब्यूट है, जहां उसे हमेशा एक जवान मस्त ऑटोबॉट के रूप में दिखाया गया था। तीसरा, सेक्टर 7 ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स का हिडन लोर। फिल्म में सेक्टर 7 एक खुफिया सरकारी विभाग के रूप में पेश किया गया है, जो एलियन गतिविधियों को छिपाने का काम करता है। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते कि सेक्टर 7 का कॉन्सेप्ट ट्रांसफॉर्मर्स कॉमिक्स से लिया गया था। कॉमिक्स में भी सेक्टर 7 का काम था एलियंस की गतिविधियों की जांच करना और ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स की मौजूदगी को छिपाना। ये ट्रांसफॉर्मर्स के यूनिवर्स को और भी बड़ा बनाता है। चौथा, मेगाट्रॉन का आइस प्रिजन, कॉमिक्स से एक डीप कट। मेगाट्रॉन का इंट्रोडक्शन इस फिल्म में काफी ग्रैंड है। हूवर डैम के नीचे बर्फ में जमे होने के बाद जब मेगाट्रॉन भागता है तो उसका खतरनाक रूप वापस आता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि ये सीन ट्रांसफॉर्मर्स कॉमिक्स से प्रेरित है। कॉमिक्स में भी ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के स्पेसशिप के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद वे फ्रिज हो जाते हैं। मूवी ने इस स्टोरी लाइन को सिनेमैटिक ट्विस्ट दिया है, जो पुराने कॉमिक्स के फैंस के लिए खास है। पांचवा, वर्किंग टाइटल प्राइम डायरेक्टिव। ट्रांसफॉर्मर्स का ओरिजिनल वर्किंग स्टाइल प्राइम डायरेक्टिव था, जो ऑप्टिमस प्राइम के लीडरशिप रोल को दर्शाता था। लेकिन अंतिम रिलीज से पहले इसे सरल और प्रभावी बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स नाम दिया गया। प्राइम डायरेक्टिव का रेफरेंस पुरानी ट्रांसफॉर्मर्स कॉमिक सीरीज से था, जो डाई हार्ड फैंस के लिए छुपा हुआ एक ईस्टर एग बन गया। छठा, प्रोडक्ट प्लेसमेंट हिडन लोगो इन प्लेन साइट। ट्रांसफॉर्मर्स का ओरिजिनल वर्किंग टाइटल प्राइम डायरेक्टिव था। माइकल बे की मूवीज में प्रोडक्ट प्लेसमेंट काफी आम होता है, और ट्रांसफॉर्मर्स में तो ये और भी ज्यादा देखा गया। बम्बलबी का शेवरले कमारो में बदलना और माउंटेन ड्यू वेंडिंग मशीन का रोबोट में बदलना सिर्फ कुछ उदाहरण है। लेकिन इससे सिर्फ मूवी ही नहीं, ट्रांसफॉर्मर्स टॉयज की बिक्री भी काफी बढ़ी, जो 2007 में $480 मिलियन तक पहुंच गई थी, ज्यादातर मूवी के प्रोडक्ट प्लेसमेंट की वजह से। सातवां, लिंकन पार्क की भागीदारी, एक रॉक एंड रोल ईस्टर एग। फिल्म के अंत में लिंकन पार्क का व्हाट आई हैव डन गाना बजता है, जो एक परफेक्ट एंडिंग साउंड ट्रैक बन जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मेगन फॉक्स ने लिंकन पार्क को माइकल बे के साथ जोड़ा था? इसके बाद लिंकन पार्क ने और भी ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज के लिए म्यूजिक बनाया, और उनका रॉक स्टाइल इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक हिस्सा बन गया। आठवां, माइकल बे का कैमियो। क्या आपने माइकल बे का कैमियो नोटिस किया? हूवर डैम के बैटल सीन के दौरान वो एक नागरिक का रोल प्ले कर रहे हैं, जो लड़ाई के बीच में भाग रहा होता है। ये क्यूट ईस्टर एग है, जो सिर्फ डाई हार्ड फैंस ही पकड़ पाते हैं।
तो ये थे कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो आपने ट्रांसफॉर्मर्स में शायद मिस किए होंगे। इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आप और भी ऐसे ही डिटेल्स जानना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।